दर्शकों, आपातकाल के 50 वर्षों बाद आज भी आपातकाल की यादें करके हमारे लोकतंत्र सेनानी सिहर उठते हैं। उन्हें आज भी याद है कि आपातकाल के समय किस तरह लोकतंत्र रक्षकों को प्रताड़ित किया गया था और उन्हें बिना किसी जोर जुल्म के जेलों में बंद कर दिया गया था। उनके घरों की कुर्की नीलामी कर दी गई थी, सारा परिवार बिखर गया था। ऐसे में हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक तीरथ राज जी भी उस समय के लोकतंत्र सेनानी रहे और इन्होंने भी पुलिस प्रशासन की प्रताड़ना को झेला और जेल की यात्राएं की। हम आज उनसे जानना चाहेंगे कि आपातकाल में उस समय देश की क्या स्थिति परिस्थिति थी। नमस्कार, आप हमें अपने आपातकाल के अनुभव के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सादर नमस्कार। हम लोग जब 26 जून को प्रातःकाल जब उठे तो पता चला कि अटल जी गिरफ्तार कर लिए गए, आडवाणी जी गिरफ्तार कर लिए गए, मजलूमें गिरफ्तार कर लिए गए। देश में आपातकाल की घोषणा इंदिरा जी ने कर दिया। विपक्ष के खास करके संघ के लोग, जनसंघ के लोग और समाजवादी, इन तीनों दलों के शीर्ष नेतृत्व को मुझको लगता है कि उसी दिन उसी रात में गिरफ्तार कर लिया गया। हम लोगों की गिरफ्तारियां, हम लोगों के विरुद्ध FIR एक बाद में होना शुरू हुआ। मेरे विरुद्ध जब FIR भड़ौल थाने में हुआ तो मैं उस वक्त पर मिर्ज़ापुर जिला चिकित्सालय में अपने चचेरे भाई, जिसे चेचक कहते हैं, उसकी दवा कराने के लिए मैं अस्पताल में था। चचेरे भाई अगर मिर्ज़ापुर पढ़ा करते थे, शाम को वहीं भोजन करते थे, वहीं से भोजन लेकर अस्पताल जाते थे। जब मैं शाम को कमरे पर पहुंचा तो मेरे चचेरे भाई उसी दिन घर से वापस आए थे और उन्होंने बताया कि भैया आपके खिलाफ तो FIR हो गया है और पुलिस ये पूरा बस भर करके 50 की संख्या में आई और घर को चारों ओर से घेर लिया। लेकिन मैं तो मिर्ज़ापुर में था। पिताजी लंबे काल तक ग्राम के प्रधान थे, उनके गांव में बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनसे जब खटर पर दरवाजे पर सुना तो उनकी नींद खुली। जो बाहर निकले तो देखे पुलिस चारों ओर से पुलिस ने सर को घेर रखा है। तो पिताजी ने जानना चाहा कि क्या मामला है, आप लोग इतनी रात को क्यों आए हैं। तो उन्हें बताया गया कि नेताजी के खिलाफ FIR हुआ है, हम लोग उनकी गिरफ्तारी करने के लिए आए हैं। फिलहाल मैं घर पर नहीं था, उन सबों को सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। उसी दौरान मेरी छोटी बहन घर के पिछवाड़े की ओर से निकल करके पड़ोस में चाचा के यहाँ गई। जब वो पिछवाड़े का दरवाज़ा खुला, जब किसी लड़की को घर से जाते देखा तो पुलिस वालों को संदेह हुआ कि वही तो वेश बनाकर वहीं भाग रहे हैं। पुलिस चुपके पाँव उसके पीछे पीछे लग गई। वहाँ गई, चाचा को उसने जगाया। चाचा ने पूछा कि क्या घर पर हैं। कहने चाचा अब घर पर कहाँ है, तो मिर्ज़ापुर अस्पताल में है। तो पुलिस वालों को भी भरोसा हो गया कि नहीं अस्पताल में है, घर पर नहीं है। पुलिस वापस चली गई। जानकारी मेरे को हुई मिर्ज़ापुर में। अब तो स्वर्गवासी हो गए भाई साहब, मेरे ठाकुर प्रसाद जी नहीं रहे। उस सब पर मिर्ज़ापुर से ग्रेजुएशन कर रहे थे। दूसरे दिन संदेश जेल से आया। अब स्वर्गीय रामकृष्ण तिवारी बहुत प्रसिद्ध वक्ता थे, सोनभद्र थे, वो भी लोकतंत्र सेनानी थे।
ये लोग हमसे पहले ही पकड़ लिए गए थे। जेल से संदेश उन्होंने भिजवाया कि तीरथ को कह देना कि अभी गिरफ्तारी। तो मेरे पास संदेश आया कि गिरफ्तारी नहीं देनी है, फरार हो जाना है। अब फरारी के लिए तो वेश बदलना बड़ा आवश्यक। मैं मिर्ज़ापुर कमरे पर भी बड़ा बच बचा करके वहाँ से अस्पताल आना, फिर कमरे पर आना। वेश करीब हमको बदलने में लगभग 1.5 महीने लग गए। जब ढंग से दाढ़ी हमारी तैयार हो गई, फिर हमने पठान कट दाढ़ी छिलवाया, एक छापेदार की शर्ट पहना और लुंगी पहना। यही हमारा उस वक्त पर का छापे की लुंगी, छापेदार शर्ट, पठान कट दाढ़ी और आँख पर 0 पावर का चश्मा। इस रूप को बनाने के अलावा मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। फिलहाल जब मैं पूरी तरह से छिप जाने लायक हो गया, सहसा किसी द्वारा पहचान न लिया जाऊं, जब इसके लिए पूरी मुकम्मल व्यवस्था कर ली, तो 1.5-2 महीना बीत गया था हमको घर छोड़े हुए। फिर घर आना था हमको। घर कैसे जाए, घोराव से जाएंगे तो कोई पहचान लेगा। तो फिर हमारा घर घोराव थाने में पड़ता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए हम पहले मिर्ज़ापुर से रावरसगंज गए। रावरसगंज से फिर हम रिक्शा से सागर गए और फिर रिक्शे से ही रात में घर पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद में माताजी थी, छोटी बहन थी, श्रीमती जी थी, सब लोग थे। सबके चेहरे पर उदासी, पिताजी भी थे। 3-4 दिन रहने के बाद में माँ ने कहा कि भैया ऐसा। सबसे दुखद पहलू यह था कि जब मैं रात में जब घर से जाने लगा, तो मिसेस की पत्नी की भी अब उनका चेहरा उदास, रात में देख तो नहीं पाया, लेकिन लगता था कि अभी रोने ही वाली हैं। फिर माँ को प्रणाम किए, बाहर आए, पिताजी का चरण छुआ और रात में निकल गई। संयोग देखिए, उसी समय पर मेरे छोटी बहन के गौने की साइड पड़ गई थी और जिस दिन उसकी विदाई थी उसी दिन नीलामी भर्ती हुई थी। जब संगठन को जानकारी हुई तो फिर संगठन ने कहा नहीं, एक तरफ बहन की विदाई, दूसरी तरफ घर की नीलामी, यह कहीं से भी बहुत ही पीड़ा देने लायक परिस्थिति है यह। तो अब तीरथ राज को सरेंडर करके जेल चले जाना चाहिए। फिलहाल मैंने मिर्ज़ापुर जाकर के न्यायालय में समर्पण किया, जेल गया। उस वहाँ पर जो प्रसिद्ध अधिवक्ता थे, लोगों ने इतनी दूरी बना रखी थी हम लोगों से, जो अपने थे वो भी बेगाने की तरह व्यवहार करते थे। न कोई आता था न कोई आता था। महेंद्र प्रताप सिंह जी ही पकड़ी के बहुत बड़े लायक थे, मिर्ज़ापुर प्रैक्टिस किया करते थे। यही उस वक़्त के जितने भी स्वतंत्र रक्षक सेनानी थे, मुझे सेनानी का पद तो बाद में मिला, लेकिन जितने भी FIR हुआ था मीसा DIR में, सबकी जमानत ही कराए। हमारी जमानत भी न्यायालय से हुई। फिर मैं होली के पूर्व घर आ गया। यही राम कहानी है आपातकाल का। वह कष्ट, उस रात को घर से निकलना और घर की कुर्सी, सबके चेहरे पर हवाई उदासी जब भी याद आता है तो भी मन को झकझोर देता। इमरजेंसी 2 साल 1 महीने चली, तो गिरफ्तारी से छूटने के बाद आप लोगों के ऊपर कौन कौन से जुल्म ढाए गए
और क्या क्या परेशानियां खड़ी की गई? गिरफ्तारी से छूटने के बाद तो कोई परेशानी नहीं खड़ी हुई, क्योंकि न्यायपालिका से जमानत मिल गई थी। सामान भी जो हमारा कुर्क कर दिया गया था सब वापस आ गया, और जमानत के बाद फिर कोई प्रताड़ना नहीं। इमरजेंसी के दौरान रावटसन की क्या स्थिति थी? देखें, इमरजेंसी के दौरान रावटसर में भी शिवशंकर जी, रामकृष्ण तिवारी जी, यहाँ जो भी लोग थे वो सब तो गिरफ्तार हो गए। उस सब पर के अपने पूर्व विधायक ईश्वर प्रसाद जी रहे हैं, वो सब जेल जा चुके थे, और हर जगह एक ही प्रकार का सन्नाटा। जितने भी, हाँ, उस काल में रावटसन के विषय में जो जानकारी मिली थी, यहाँ चूँकि यह मार्केट जनसंघियों का मार्केट, हमको लगता है कि 75% से ज़्यादा यहाँ के व्यवसायी जनसंघी हैं। हाँ, कुछ सुना था कि कांग्रेसियों की बन आई थी यहाँ उस वक्त पर कि हम आपको गिरफ्तार न कराएं, इसके लिए यहाँ सौदेबाजी किया करते थे। अब नाम उनका लेना ठीक नहीं है, वो बीच में नहीं है, लेकिन रावटसर में ऐसा हो रहा था, ऐसा हुआ भी। गिरफ्तारी से अगर बचना है, अगर FIR नहीं होना है, घर पर रहना है, तो थोड़ा बहुत सेवा आवभगत करना होगा। यही जानकारी रावटसन के विषय में मिली थी। चूँकि अब यह कितनी बात सही थी, कितनी गलत थी, लेकिन ऐसी चर्चा समाज में थी।